सदगुरु कबीर साहिब, भगवान श्री कृष्ण, महात्मा विदुर, नीतिकार चाणक्य, भगवान श्री राम का नाम आपने सुना होगा। मैथिली शरण गुप्त ने कहा है, कुछ नाम करो कुछ नाम करो, कुछ काम करो कुछ काम करो, थक जाओ तो आराम करो, थक जाओ तो आराम करो। संसार में नाम कमाना बहुत कठिन काम है। सदगुरु कबीर साहिब से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है, वे कौन से लोग हैं जो लोग अपने मन को दुखी होने पर भी दुखी नहीं होने देते। दुख आता है लेकिन अपने आप को बचा लेते हैं। कबीर साहिब कहते हैं, पानी बरस रहा हो लेकिन जो छाता लगा लेता है वो भीगने से बच जाता है। ऐसे संसार में माया मोह के बादलों से दुख की बरसात हो रही है। जो सत्संग का छाता लगा लेता है वो भीगने से बच जाता है, भीगने से बच जाता है। ये माया मोह के बादल सबकी जिंदगी में उमड़ घुमड़ रहे। कोई बिरले होगा जो माया मोह में भीगने से अपने आप को बचाता है। माया का रूप तुम्हारे भीतर जो क्रोध है, ये माया का असली रूप है। ये जियरा तई अपने दुखई संभाल, जेह दुख व्यापी रहा संसार। हे जीव, तू अपने आप को दुखों में भीगने से बचा ले, दुख में डूबने से बचा ले। मनुष्य एक है परंतु उसके जीवन में दुख अनेक है, और जितने लोग हैं उतने प्रकार का दुख है। सब अलग अलग दुख से दुखी है। माँ का दुख अलग है, बेटे का दुख अलग है। बेटा कहता है मैं माँ के कारण दुखी हूँ। माँ पूछती तू क्यों दुखी है? कहता है तुम बीमार रहती हो तो मेरा मन दुखी रहता है। माँ कहती है बेटा मैं तेरे कारण दुखी हूँ, तेरा बिजनेस नहीं चलता है ठीक से, इसलिए मैं दुखी हूँ। माँ को अपनी बीमारी का उतना दुख नहीं है जितना बेटे की बिजनेस कम चल रही उसका दुख है। बेटे को अपनी बिजनेस की उतनी चिंता नहीं है जितना माँ के घुटनों के दर्द की चिंता रहती है। बहुत ये दुख भी बड़ा विचित्र है। बाप को दुख है बेटे के फेल होने का, और बेटे को दुख है कि बाप के दुखी होने का, कि पिताजी मैं फेल हुआ हूं, तुम क्यों दुखी होते हो? दूसरी बार फिर उसी क्लास में पढ़ लूंगा, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पर इतना दुखी क्यों होते हो? बाप कहता है फेल होने का दुख कम है, लेकिन एक साल खराब हो जाने का दुख बहुत बड़ा है।
अभी विचित्र विचित्र दुख है और इन दुखों में मनुष्य भोला भाला प्राणी दुखी हो जाता है। बीमारियां आए, संयम कीजिए, भोजन कम कीजिए, धूप का सेवन कीजिए, हंसने का अभ्यास बढ़ाइए, स्वास्थ्य अच्छा हो, सौभाग्य मनाइए। वृद्धावस्था में धीरे धीरे अपनी जिम्मेदारियों को अपने पुत्र और बहू के ऊपर सौंप दीजिए, स्वयं को हल्का कीजिए। बचपन में और बुढ़ापे में ज्यादा सोना चाहिए। बचपन में नींद जाती नहीं है, बुढ़ापे में नींद आती नहीं है, सब उल्टा डिस्टर्ब हो गया है। यदि बेटे बहू चाहते हैं कि मेरे माता पिता, मेरे सास ससुर सुखी रहें, तो आज सिंपल सा फार्मूला बता देता हूँ। अपने माता पिता सास ससुर की जिम्मेदारियों को अपने ऊपर ले लीजिए और उसको क्वालिटी से कीजिए, अच्छा रिजल्ट दीजिए। आपकी माता पिता का मन ज्यों ही फ्री होगा त्यों ही उनको भारी नींद आएगी। अभी हमारे गुरुदेव हैं, उनकी दिनचर्या को तुम देखोगे तो बड़ा अद्भुत मानोगे। वे शाम को 7 बजे सो जाते हैं, शाम को। इस महीने में गर्मियों में भी 8 बजे सो जाते हैं और सोने के बाद सवेरे 4 बजे उठ करके बैठ जाते हैं, ध्यान करते हैं। कभी कभी उनके ध्यान के समय में मैं जाता हूँ, पूछता हूँ गुरुदेव अभी तो रात बहुत है और सो जाओ। बोले मेरा दिनचर्या निर्धारित है, साढ़े 4 पौने 5 बजे बिस्तर छोड़ देते हैं। अगर वंदना में देर हो रही तो नीचे चले जाते थे, अपना कार्य प्रारंभ कर दिया। पैदल चलना, परिक्रमा करना, साफ सफाई की सेटिंग देखना, उसके बाद आकर के दातून करना और सुबह 7 बजे ही नाश्ता कर लेते हैं। स्नान कर लिया, नाश्ता करके फिर पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं। 8 बजे फिर सो जाते हैं। सुबह 8 बजे से 9 बजे तक 10 बजे तक सोएंगे, फिर उठेंगे, फिर थोड़ा सा पैदल राउंड करेंगे, फिर आकर भक्तों को दर्शन देंगे, 1-2 घंटे प्रवचन सुनाएंगे, फिर 12 बजे भोजन लेंगे, 12 से भोजन के बाद फिर अध्ययन करेंगे, अध्ययन करके 1 बजे फिर सो जाएंगे, फिर 2-3 बजे तक आराम करते रहेंगे, फिर उठेंगे, फिर भक्तों को दर्शन देंगे, फिर मिलेंगे, फिर 5 बजे के करीब पैदल परिक्रमा चले जाएंगे, फिर वहाँ से 6 साढ़े 6 बजे आ जाएंगे, संध्या वंदन होगी, उसके बाद अपने बिस्तर पर चले जाएंगे, 7 बजे फिर सो जाएंगे। तो मैंने उनको पूछा इतनी नींद कहाँ से आती है? तो उन्होंने कहा नींद जाती ही नहीं, तुम आती की बात करते हो। तो मैंने कहा ये खेल क्या है? तो उन्होंने कहा खेल सब तुम्हारा है और क्या खेल है? तो हमने कहा हमारा क्या खेल है? बोले तुमने सब काम हमारा ले लिया है, सब जिम्मेदारी ले ली है, सब शिष्यों ने भी जिम्मेदारी ले ली है। अब मेरे पास काम करने की तो बात छोड़ो, सोचने को भी कुछ बचा नहीं, सोचने को, इसलिए सो रहा।
वह शिष्य महान है जो गुरु के सोचने को भी खत्म कर देता है, सोचना ही नहीं। जो गुरु को सोचना चाहिए वो शिष्य पहले से सोच लेता है, जो गुरु को बताना चाहिए वो शिष्य पहले से करना शुरू कर देता है, जो गुरु को देखना चाहिए उसकी देख रेख जो शिष्य पहले से कर देता है, उसका गुरु परम सुख में डूब जाता है। अभी इलाहाबाद में कुंभ मेला आया है, तो कुंभ मेले का मैनेजमेंट बहुत बड़ा है। उज्जैन के कुंभ मेले में मैं भी थोड़ा मैनेजमेंट में दिमाग लगाता था। अब इलाहाबाद के कुंभ में दिमाग केवल 5% बस, 95% दिमाग नहीं लगा रहा, क्योंकि जो मुझे सोचना चाहिए वो मेरे संत सोच चुके हैं, जो मुझे बताना चाहिए वे कर रहे हैं, और जो हमें करवाना था उनका प्लान बन चुका है, और जो मुझे देखना था वो सब देख चुके हैं। अब यहाँ तक हो गया है कि कुंभ मेला का हम वहाँ देखने भी नहीं जाएंगे, किधर को पंडाल बनेगा, किधर को भंडार बनेगा, मेरा निवास कहाँ पे। उज्जैन में तो मैं 3 राउंड मारा था अपनी नज़र से, यहाँ एक भी राउंड नहीं मारूंगा। और मेरे से सलाह करने आए थे संत जी, तो मैं तो बिस्तर में लेटे लेटे बस हाँ हाँ करता रहा। उसमें 6 बजे कल सो गया, 6 बजे शाम को और 7:15 बजे संतों ने जगाया कि पाठ पूजा हो गया है, प्रवचन सुनाएंगे गुरुदेव। हमने कहा अब इच्छा भी नहीं है, बस सो जाओ। शिष्य महान वही है, पुत्र महान वही है, लाड़ी महान वही है, लेकिन कब? जब हम अपने गुरु के अनुकूल कार्य करते हैं तब गुरु निश्चिंत होता है। हम उल्टा पलटा करेंगे तो निश्चिंत नहीं होगा। बेटा बहू उल्टा पलटा काम करेंगे तो माँ बाप सास ससुर निश्चिंत नहीं हो सकते, वो चिंतित रहेंगे। ठीक से करना पड़ेगा और उनसे थोड़ा बेहतरीन करना पड़ेगा, बेहतरीन करना पड़ेगा। वह पुत्र महान है जो अपने माता पिता को सोचने के लिए भी फ्री कर देता है, सोचने की जरूरत नहीं। अभी मैं गया था नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट गाड़रवाड़ा रमेश चौधरी के यहाँ, तो रमेश चौधरी से मैंने पूछा आपके यहाँ क्या व्यवस्था है, तो उन्होंने कहा कि भैया बताएंगे। हमने कहा भैया कौन है? बोले भैया मेरा बेटा है, उसको मैं भैया कहता हूँ। तो हमने कहा आप उसके बाप हो, आप नहीं बताओगे? बोले सोचना भी बंद हो चुका है। तो हमने कहा क्यों ऐसा हुआ? बोले मेरे पास केवल जमीन थी, मेरे भैया ने जब से संभाला है ट्रैक्टरों की एजेंसियां हैं, मोटरसाइकिलों की एजेंसियां हैं, और नरसिंहपुर जिले के रोडों के सब ठेके हैं, फैक्ट्री के बहुत बड़े ठेके हैं, और 250 गाड़ियां हैं, 250 ट्रक। बोले मेरे पीरियड में 2 ही गाड़ी थी, मेरे बेटे के पीरियड में 250 गाड़ी। तो हमने कहा ये कहाँ खड़ी हैं? बोले पीछे ले चलता हूँ देख लो। पीछे हम गए तो वहाँ 50 गाड़ी खड़ी थी। हमने कही तो 50 ही होगी। बोले यहाँ जगह नहीं है, साइड पे सब खड़ी है। बोले बहुत बड़ा काम है, कुंभ मेले में काजू किशमिश बादाम में 1 ट्रक दान करता हूँ, पूरा भर करके 250 कुंटल दान देता हूँ। सब साधुओं के यहाँ खीर वूर बने, सबको खाएं भगत लोग। तो हमने कहा कि आपका भैया ऐसा है जब, तो भैया को आप मानते हो कि नहीं? बोले मानना भगवान के बाद हम बस उसी को मानते हैं, भैया को। एक भगवान होगा कि नहीं होगा ये भी पता नहीं है, पर मानता उसको भी हूँ, पर भैया तो है, इसको जरूर मानता। अपने पुत्र के अंदर भगवान का रूप देख लेना ये छोटी बात नहीं। भगवान सबके भीतर छुपा हुआ है,
लेकिन सबको दिखाई नहीं देता है। और जिसको अपने भीतर छुपे हुए इस खुद के भगवान की खबर मिल जाती है, उसके अंदर भगवत शक्ति काम करना शुरू करती है। और भगवत शक्ति जब काम करने लग जाए तो उसकी पहचान होती है कि उसमें दैवी संपदा के गुण प्रकट होने लग जाते हैं। और दैवी संपदा के गुण सबसे नंबर 1 तो अभयम, वो अभय हो जाता है, उसको भय नहीं लगता है। अभयम शब्द को श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि दैवी संपदा के जो 26 लक्षण हैं उनमें पहला लक्षण अभय है। अभयम, यदि तुम अभय हो गए, निर्भय हो गए, भय से मुक्त हो गए, तो समझ लो कि आप में भगवत सत्ता का प्रभाव आ गया है। और अभय होना बहुत कठिन है। हर आदमी भय से भरा हुआ है, भयभीत है, अंदर डर बहुत है। नौकरी छूटने का डर, पत्नी के वापस मायके चले जाने का डर, बेटे के एक्सीडेंट हो जाने का डर। ज़्यादातर पत्नियों ने अपने पतियों को मायके चले जाने के डर से डरा रखा है। सभी पति बिना ठंडी के कांप जाते हैं, बिना गर्मी के पसीना छूट जाता है। हे भगवान, बड़ी मुश्किल से मिली है चंडिका देवी, चली गई तो क्या होगा। और जो पत्नी अपने पति को डराए ना, वो बहुत महान होती है, बहुत महान है। ये पति लोग इसीलिए ज्यादा सिकुड़ के बैठे हैं, थर थर कांप रहे कि गुरुदेव ये नाव पूरी लगा देना। डराना मत इनको। कितने पति लोग भी अपनी पत्नियों को डराते रहते हैं, कहते हैं ज्यादा कुछ बोलोगी तो हम गुरुजी के यहाँ जाकर साधु बन जाएंगे, ज्यादा बोलोगी तो साधु बन जाएंगे, कुछ नहीं बोलोगी तो दारू पी लेंगे। कितना पागलपन है ये। अब गलत काम करते हो थोड़ा तो पत्नी को कहना ही पड़ेगा। अब धमकाते हो कि बोलोगी तो हम साधु बन जाएंगे। साधु बनने वाली तुम्हारी शकल है, अकल है? एक बीड़ी छोड़ नहीं पाए हो, साधु बनने की धमकी देते, फालतू ढोंगी कहीं का। सारा झगड़ा तो बीड़ी के लिए हो रहा है, साधु बनने की बात कर रहा है। पत्नियां भी समझ जाती हैं कि यह डंबर फैला रहा, पाखंडी है, पाखंडी बाबा। तो ऐसे अपनी पत्नियों को भी मत डराओ, उनको भी अभय रहने दो। और अभय कौन होता है आपको पता है? जिसके अंदर बुराई नहीं होती वो अभय हो जाता है। अभय, जिसकी भावना बुरी नहीं वो अभय हो जाएगा। जिसकी भावना है किसी की चैन खींचूं, वो भयभीत रहेगा। जिसकी भावना गलत है चप्पल चुराऊं, भयभीत रहेगा। या जिसने गलत कर चुका है वो भी भयभीत रहेगा। चोर की दाढ़ी में तिनका। यदि तुम किसी की चैन चुरा कर जेब में रख के बैठे हो, आपको भय रहेगा। किसी की पर्स गिर गई है, तुमने उठा के जेब में रख लिया है, आपको भय लगेगा। आप यहाँ बैठ न सकोगे। अगर किसी की पर्स मिल गई तो तुम पर्स लेकर खिसक जाओगे। फिर तुमको भय ले जा रहा है कि चलो नहीं, यहाँ कहीं छानबीन हुई पकड़ गए तो। जहां जहां गलत सोचते हो भय आ जाता है, गलत करते हो भय आ जाता है। और भय बहुत बड़ी सजा है, थोड़ी सजा नहीं। पुलिस सजा दे पाए न दे पाए, पुलिस भी भयभीत है। क्यों भयभीत है? किसी से रिश्वत लिया, केस गलत लिख दिया, अब पुलिस भयभीत है, उसको डर लग रहा है कहीं सच्चाई न खुल जाए, कहीं ये व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट न चला जाए, कहीं हाई कोर्ट में याचिका न लगा दे। तो पुलिस वाला भी भयभीत है, पुलिस का एसपी भी भयभीत है। गलत किया कि भय शुरू।
मुझे एक कमिश्नर मिलने आए तो बोले मैं नोएडा गौतम बुद्ध नगर जिला यूपी का जब कलेक्टर था तो वहाँ कुछ किसानों के साथ फैक्ट्री मालिकों के साथ में झगड़ा हो रहा था और बोले कलेक्टर की जिम्मेदारी थी। तो बोले मैं गया ही नहीं वहाँ झगड़ा में, मैंने एडिशनल कलेक्टर को भेज दिया कि तुम जाओ फाइनल कर देना। तो एडिशनल कलेक्टर गया तो उधर से किसानों ने पत्थर मार दिया पुलिस वालों के, तो 10-20 पुलिस वालों के चोट लग गई। तो पुलिस के दरोगा जी ने एडिशनल कलेक्टर से कहा कि गोली चलाने का आदेश दो, लाठी चलाने का आदेश दो। तो एडिशनल कलेक्टर बोला नहीं, आदेश इतना जल्दी नहीं हो सकता। तो एक पुलिस वाले ने एडिशनल कलेक्टर को लात मारा खींच के बोले लात मारा, वो लुढ़क गया और तुरंत मोबाइल मुझे मिलाया कि आर्डर दूं, क्या करूं, मुझे तो लात मार के गिरा दिया पुलिस वाले ने, पुलिस को पत्थर लग रहे हैं। तो मैंने कहा अरे तू आर्डर दे दे, गोली चल जाने दे लाठी और मैं दस्तखत कर दूंगा। बोले चला दिया गोली और लाठी, 150 घायल हो गए। बोले सब दंगा खत्म हो गया। तो एडिशनल कलेक्टर बोला कि एक लात मारकर गिरा दिया पुलिस वाले ने और कहा आर्डर नहीं दोगे, ये गोली तुम्हारे पहले मार दूंगा, आदेश दो। अभी कितना भयानक रूप है। तो मुझे बड़ी हंसी आई कि मैं तो कलेक्टर को बहुत बड़ा अफसर मानता था, एक कांस्टेबल ने उसको लात मारी छोड़ वो कमिश्नर मेरा बहुत प्रेमी है, पूरे उत्तर प्रदेश का चुनाव आयोग का कमिश्नर है इस समय। तो बता रहा था कि ऐसा ऐसा हुआ। बोले गुरुदेव 2-4 बार मैं भी लाठी चार्ज करवाया हूं, नहीं तो मेरे पर लाठी लग जाएगी। समस्याएं ऐसी है। और जो दूसरे को भयभीत करता है वो स्वयं कभी निर्भय नहीं हो सकता है। जो दूसरे को डराएगा वो खुद डर रहा है इसलिए डरा रहा है। कुत्ता क्यों भौंकता है? वफादारी के कारण कभी नहीं। कुत्ता डर गया ही इसलिए भौंक रहा है, बचने के कारण। डर करके अपने मालिक को बुला रहा है कि मालिक तुम आओ, नहीं तो मेरे लिए खतरा है। भौंक भौंक कर बुला रहा है। तुम सोचते हो कुत्ता वफादार, वफादार नहीं, भारी डरपोक है। तुम एक फायर कर दो रात में बंदूक की, कुत्ते की लेटरिन पेशाब सब वहीं निकल जाएगी। ये भौंकने वाला कुत्ता और पूंछ दबाकर तुम्हारी खाट के नीचे घुस जाएगा कि मालिक मरेगा उसके बाद हम खतरे में आएंगे। इतना खिलाड़ी है ये, काहे का वफादारी। कुत्ते में एक ही गुण हमने देखा है, उसमें नम्रता बहुत है, पूंछ हिलाता है। अभी जहां मेरा निवास है बहुत बड़ा नया कोई होटल रेस्टोरेंट बन रहा है। उस होटल के मालिक को हम धन्यवाद देते हैं, दर्जनों कमरे खोल दिया है। राजू भैया को भी आशीर्वाद है, रजनी बहन तुम्हें धन्यवाद है, VIP निवास दिया है मुझे। बहुत बड़ी व्यवस्था वहाँ है। तो वहाँ छत पर मैं परिक्रमा करने गया तो छत के ऊपर 3री मंजिल पर एक कुतिया रहती है। देखो कुतिया को नीचे रहना चाहिए, 3री मंजिल पर रहती है। वो जानती है खतरा पहले नीचे होता, ऊपर तो कोई खतरा नहीं। तो कुतिया ने देखा मुझको तो आई, पूंछ हिलाते हिलाते, बहुत जोर हिला रही थी पूंछ, ऐसे ऐसे, और सिर झुका कर कर रही थी। तो मैंने कहा आ जाओ आ जाओ। मैंने सीटी बजा दिया तो मेरे पास आ गई। तो संत ने उसको थोड़ा डांटा, दूर है। तो हमने कहा यार कुतिया भी होशियार है, पूंछ हिलाया, सिर झुकाया, थोड़ा चेहरे पर लगा खुशी है। तो मैंने एक संत को भेजा, जाओ एक दोना भर के पोहा ले आओ, इसको खिलाते हैं। तो उसको पोहा खिलवाया। बच्चों को जन्म दिया है, भूखी है, दूध बना नहीं है, बच्चे क्या पिएंगे, तो पोहा खिला दिया। कुतिया बहुत खुश हुई कि तुम रोज यहीं रहो तो पोहा खिलाओगे। ये गुण तो है उसमें, डील करने का गुण है कि आदमी को कुत्ता डील कर लेता है और इसलिए इसका नाम कुत्ता रखा गया।
नाम के पीछे अर्थ है। कुत्ता का अर्थ है जो सामने वाले को कूट लेता है। कूट लेना मतलब ताड़ लेना, ताड़ लेता है। ताड़ लेने का अर्थ है अनुमान लगा लेना, ये कैसा व्यक्ति है, अंदाज लगा लेना। तो ये कुत्ता जो है हमें आपको कूट लेता है, तौल लेता है, ताड़ लगा लेता है, यानी अनुमान लगा लेता है ये कैसा आदमी है। और कुत्ते के पास प्रेम भी होता है, नम्रता बहुत होती है। अपने मालिक के पैर भी चूम लेगा मुंह से, फिर मालिक के पैरों के ऊपर आगे वाले दोनों पैर उठाकर रख देगा, पेट दिखाएगा और फिर मालिक के सामने पीठ नीचे करके चारों पैर ऊपर करके लेट जाएगा और मालिक के सामने आत्मसमर्पण कर देगा कि मालिक ख्याल रखना, ये छोटे से पेट का सवाल है, मैं भी आपके चरणों में पड़ा हूं। मालिक को भी दया आ जाती है, उसके लिए रोटी का इंतजाम कर देता है। ये झूठी रोटी के टुकड़े खाने वाला कुत्ता जब तुम आते हो तुमको गेट पर रिसीव कर लेता है। घी चुपड़ी रोटी खाने वाला बेटा तुम आते हो तो कमरे अंदर बैठा टीवी देखता रहता, तुमको रिसीव नहीं करता है। इस कुत्ते ने बाजी मारी है और तुम्हारे बेटे ने बाजी हारी है। बेटे को शर्मिंदा होना चाहिए। जूठन खाने वाला कुत्ता अपने घर मालिक का अदब लिहाजा रखता है, पैर चूम लेता है। और मैं रोटी और घी और दूध पीने वाला बेटा मैं लेटा रहता हूँ, टीवी देखता रहता हूँ, माँ बाप को दरवाजे पर रिसीव भी नहीं करता हूँ, कुत्ते से भी गिरा गुजरा। तुम्हारे घर में जब तुम्हारा पति आए उसको गेट पर रिसीव कर लो तो उसकी थकान मिट जाएगी। कभी वो जा रहा हो बाहर काम से तो उसको गेट तक जाकर विदा कर दो तो उसका काम बनेगा। तुम्हारे पिताजी आए तो उनको रिसीव कर लो, हाथ में थैला ले लो, घर में लाकर बिठाकर पानी पिलाओ, पिताजी तुम्हारे हमेशा ताजे बने रहेंगे। तुम्हारी माँ कभी थक गई हो उससे कह दो लाओ माँ मैं झाड़ू लगा देता हूँ, तुम थोड़ा रेस्ट कर लो। तुम्हारी माँ के हृदय का स्पंदन बढ़ जाएगा, मन का क्रंदन बढ़ जाएगा और तुम्हारे प्रति उसकी करुणा बरस जाएगी। कभी कभी कामों को बटा लिया करो, कभी कभी माँ को थोड़ा छुट्टी दे दिया करो, रेस्ट दिया करो। और कभी कभी अपनी बहू को भी रेस्ट दिया करो। ज्यादा कपड़े धोने हो बहू से कह दो कि अब तुम चलो रोटी बनाओ, मैं धो देती हूँ, फैला देती हूँ। तब बहू का तुम्हारा सहेली जैसा भाव जग जाएगा और दोनों दोस्ताना के साथ रहोगी। याद रखना जिंदगी दोस्ताना से चलती है और अधिक दोस्ती हो जाए तो बिगड़ती है और बैर हो जाए तो बिल्कुल जिंदगी चुभती है और ज्यादा दुश्मनी बढ़ जाए तो जिंदगी बर्बाद भी होती है और ज्यादा किसी की दोस्ती में फंस जाओ तो भी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। इसलिए ज्यादा दोस्ती भी नहीं, भाव होना चाहिए, मित्रता का भाव। तो मैं आपको बता रहा था, कबीर साहब कहते हैं ये जियरा तई अपने दुख संभाल, यही दुख व्यापी रहा संसार। जो दुख पूरे संसार में व्याप्त है, राजा दुखी प्रजा दुखी, दुखी रंक प्रभु भेख, धनवंत यो निर्धन दुखी निर्णय करके देख। इंद्र दुखी, ब्रह्मा दुखी, दुखी विष्णु सब देव और शिव से साधिक दुखित है। कितना दुख है, इंद्र जी भी दुखी हो जाते हैं। इंद्र और कृष्ण में भी संघर्ष हो गया था, देवता देवता भी कभी कभी भिड़ जाते हैं। तो अभयम, आपके अंदर निर्भयता हो, और जहां निर्भयता है वहां सुख है, जहां मन अभय है वहां शांति है। और अभय रहने के लिए आप अपने मन में गलत सोचा न करो, और गलत सोचने से, गलत करने से कोई बहुत बड़ा तुम्हें लाभ मिलने वाला नहीं। दुनिया में आपने देखा होगा चोर बहुत होते हैं, लेकिन हर चोर की चोरी सही लगती नहीं, क्योंकि चोरों में भी भाग्य होता है। एक चोर चोरी करने जाता है, उसके हाथ में केवल चप्पल जूते आते हैं,
और कुछ नहीं पाएगा। दूसरा चोर चोरी करने गया, उसके हाथ में थाली कटोरी बर्तन आ जाते। तीसरा चोर चोरी करने गया, उसके हाथ में जिस सूटकेस में नोट रखे वही सूटकेस हाथ में आती है, और एक ही बार में 10 लाख पा जाता है। 10 महीना के लिए फुर्सत है, आराम से काम चल रहा है। चोरों में भी भाग्य अलग अलग होता है, लेकिन वो अगर चोरी ना करें और ऐसे भी काम करें तो भी 10 लाख उसको मिलेगा, और ज्यादा थोड़ा मिलेगा पुण्य के कार्यों से। सभी साधु भी एक डिग्री के नहीं होते, साधुओं में भी अंतर होता है, क्योंकि भाग्य तुम्हारे साथ में है। एक साधु गंगा के तट पर बैठा हुआ भजन कर रहा था। राजू सेठ जैसा कोई भक्त आया गंगा नहाने, डुबकी मारा और निकला तो साधु का दर्शन किया, 100 रुपये दक्षिणा दिया, और घर में गया तो नौकर से बोल दिया सेठ ने, साधु आया है, उसको खीर पूड़ी सब्जी भोजन के लिए भेज देना, गंगा तट पर बैठा है। खीर पूड़ी सब्जी आ गई, साधु ने प्रेम से भोग लगाया। 10 पूड़ी लेकर आया नौकर, साधु ने 3 पूड़ी ले लिया, बाकी छोड़ दिया कि ले जाओ वापस। तो नौकर भी बड़ा खिलाड़ी था, रास्ते में बैठकर सब पूड़ी खा गया, सब खीर खा गया। साधु अगर कुछ वापस दे तो उसको घर तक पहुंचाइए और सबको प्रसाद के रूप में दे दीजिए, उसको रास्ते में मत निपटा दीजिए, क्योंकि साधु का वो प्रसाद हो गया है। सेठ जी ने कहा महात्मा का भोग लग गया, बोले हाँ पूरा ठीक से खा लिया। नौकर झूठा भी था, झूठ बोल दिया और आधा से ज्यादा खुद खा गया। ईमानदार, वफादार, जिम्मेदार, सच्चा नौकर मिल जाए, समझ लो वो नौकर नहीं है, हो सकता है तुम्हारे सगे भाई की आत्मा नौकर के रूप में तुम्हारे साथ में रह रही हो। ऐसा हो सकता। तुम्हारे घर में कोई नौकरानी ईमानदार, वफादार, जिम्मेदार मिल जाए तो समझना हो सकता है कोई जन्म की तुम्हारी सहेली आकर के आत्मा उसकी साथ साथ रह रही है। क्योंकि भारत देश में चोर बहुत है, बहुत चोर है, इसको जहां रख दो वहां चोरी कर लेता है आदमी। ऐसी भारत देश महान है, लेकिन इसमें चोर बहुत है। ये चुट्टों का देश महान कैसे हुआ, ये सोने की चिड़िया का देश ये कबाड़ा कैसे हुआ, ये वीरों का देश कायर कैसे बना, और इतना बुद्धिमान देश के लोग 300 साल अंग्रेजों के गुलाम कैसे बने। बड़ा आश्चर्यजनक सवाल है। भारतीय लोगों को धन्यवाद है, गलत करना छोड़ देना, अच्छा करना। वो साधु को देखकर एक कोई नया आदमी आकर साधु बनकर बैठ गया। वो देखा इसमें पूड़ी खीर और सब्जी अच्छी खाने को मिलती, वो बैठ गया। सेठ दूसरे दिन गंगा स्नान करके तट पे देखा कि एक की जगह पर 2 साधु लाइन में बैठे हैं। सेठ ने दोनों को प्रणाम किया, बाबा जी आप कहाँ से आए हैं? अरे हम तो बस भगवान के यहाँ से आए हैं। उठ पटांग उत्तर देना। तो सेठ ने सोचा चलो बैठने दो, अपने से क्या लेना देना। सेठ गया घर, नौकर से बोला जो कल जिस साधु को भोजन दिया था उसको पराठे, सब्जी और हलवा दे देना। एक नया साधु उसके पास बैठा है, उसको खिचड़ी दे देना 1 कटोरा। नौकर ला कर दे दिया। दोनों ने अपना अपना भोजन खोल कर देखा तो जो पुराना साधु था, कल से बैठा था, उसको बहुत सुंदर हलवा पूड़ी सब्जी मिली। जो आज जो नया नया बन के बैठ गया था उसको खिचड़ी मिली। तो बोला कि अरे आप तो सबको खिलाते हो तो इतना भेद क्यों करते हो? तो नौकर ने कहा भेद हम नहीं करते हैं, भेद आपकी साधना में होगा, भेद आपके भाग्य में है, भेद आपके कर्म में है, भेद आपके स्वभाव में है, और भेद आपकी आदतों में है, भेद आपकी जिंदगी में है। भेद हम थोड़े पैदा करें, भेद में तुम खुद ही हो। भेद सीखो तो भेद मिटेगा, और भेद नहीं मिटेगा तो ये भेद रहेगा ही। ये भेद तुम पूर्व जन्म से बना कर आए हो, वहां तुम्हारे कर्मों में भेद था तो यहाँ भेद है। और भेद क्यों है? और भेद में क्या खेद है? जब भेद वाला कर्म है तो भेद है, अब क्यों खेद है? नौकर भी बड़ा तार्किक था, उसने ही झाड़ दिया उसको। और सेठ जी से जाकर बताया कि वो
साधु जिसको खिचड़ी दिया वो कह रहा था कि इतना भेदभाव क्यों। पड़ोस में उसको हलवा और पूड़ी और सब्जी और हमारे लिए खिचड़ी। खिचड़ी तो घर से भी छोड़कर यही आया हूं, ऐसा बोल रहा था। तो सेठ ने कहा उसको बता देना 7 दिन खिचड़ी मिलेगी और 7वें दिन बाद वो भी बंद हो जाएगी, ऐसा बता देना जाके। बोले क्यों सेठ जी? तो सेठ ने कहा उसके भाग्य में केवल 7 दिन ही खिचड़ी है, उसके बाद उसको हमारे यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें साधना नहीं है, उसमें तपस्या नहीं। और वो जो साधु बैठा है पहले से, उसको 7 जन्म तक हलवा पूड़ी खीर पकौड़ी सब मिलेगा। बोले क्यों? बोले उसकी तपस्या, इस जन्म का साधु नहीं है, वो 7 जन्म से साधु रहा है, अब इस जन्म में तो परम तपस्वी बनकर आया है, उसकी सेवा करने से हमारा भाग्य भी ठीक हो जाएगा। साधु बन जाओ तो भी तुम्हारा भाग्य पीछा नहीं छोड़ेगा, और भाग्य का मतलब कर्म है, ये कर्म पीछा नहीं छोड़ता है। तुम साधु बन जाओगे, तुम कर्म तुम्हारे पीछे पीछे लगा हुआ है। 7 जन्म के कर्म पीछा नहीं छोड़ेंगे, 27 जन्म के कर्म पीछे। तुम गिरस्थ बन जाओ तो भी कर्म तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा, तुम नेता बन जाओ वहां भी कर्म पीछा नहीं। सभी नेता सफल थोड़े होते हैं, उसमें गठरी लादे तो बहुत घुमा करते। आज शिवराज सिंह चौहान का फोन आया, मुख्यमंत्री जी जो थे, बोले गुरुदेव अभी तक मुख्यमंत्री था, अब मैं हार गया हूं तो भी जनता की सेवा करूंगा। मैंने कहा आप महान हो, बहुत बुद्धिमान हो। अरे बोले मैं तो जनता का सेवक हूं, बुद्धिमान नहीं हूं। मैंने ऐसे ही बात किया। मैंने कहा कि बोले कब मिलोगे गुरुदेव? हमने कहा अब तो मिलना आसान भी है, आप भी फुर्सत में होंगे थोड़ा। बोले हम तो पहले भी आपसे मिल लेते थे। तो हमने कहा कोई बात नहीं, मुझे मिलो न मिलो, लेकिन कार्य अच्छे कीजिए, सेवा कीजिए, 5 साल बाद उसका फल लीजिए। आज कर्म करोगे, 10 साल के बाद फल आने वाला है, 10 दिन बाद फल आने वाला है, अगले जन्म में फल आने वाला है, शाम को फल आने वाला है। कुछ कर्म ऐसे हैं जिनका सुबह कर्म करो शाम को फल आ जाता है, कुछ कर्म ऐसे रात को करो तो दिन में फल आ जाता है, कुछ कर्म ऐसे बचपन में करो जवानी में फल आ जाता है, कुछ कर्म ऐसे हैं जो जवानी में करो बुढ़ापे में फल आता है, कुछ कर्म ऐसे इस जिंदगी में करो अगली जिंदगी में फल आता है। लेकिन फल आता है आता है आता है, आएगा, फल बिना नहीं रहेगा। कर्म फल दे देता है, कर्म किसी के फल को अपने पास रखता ही नहीं है। तुम कर्म करोगे, अब फल देना कर्म की जिम्मेदारी हो जाती है। इसलिए कर्म के फल से बचना बड़ा कठिन है, बड़ी विचित्र व्यवस्थाएं है। एक महिला के यहाँ कोई साधु मांगने के लिए गया, तो उस महिला ने खीर पूड़ी दे दिया, साधु ने खा लिया। दूसरे दिन फिर वही मांगने गया, तो फिर उसने हलवा पूड़ी सब्जी दे दी, साधु ने खा लिया लाकर। गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे खाता था। तीसरे दिन फिर वहीं गया वो, चौथे दिन, 5वें दिन, 6ठे दिन, 7वें दिन वहीं गया, बार बार गया। तो महिला प्रेम से खिलाती थी, लेकिन उसके मन में ऐसा लगा कि ये साधु रोज आता है तो मेरे पिंड पड़ गया, ये तो रोज मेरे यहाँ आएगा, कहाँ तक इसको खिलाऊंगी। तो उस महिला ने उस दिन लड्डू बनाया और 2 लड्डुओं में जहर डाल दिया कि महात्मा जी खा लो, बस दोबारा आना भी नहीं पड़ेगा। 8 दिन बहुत तंग कर दिया है, इसलिए किसी के यहाँ बार बार मत जाना, मेहमान बनकर भी बार बार ससुराल भी मत जाओ। ससुराल वाले ऊब जाएंगे, तुम्हारे दूध में जहर डाल देंगे, पी लोगे मर जाओगे, इसलिए वहां भी मत जाओ। ससुराल वसुराल कहीं नहीं। और ससुराल जाओ तो कुछ लेकर जाओ, साली के लिए, साला के लिए, सासू के लिए, सबको गिफ्ट दो तो बहुत खुश रहेंगे। सब बोलेंगे जीजा फिर आना, जल्दी आना। अब कुछ लेकर नहीं जाओगे, मन में सोचेंगे साल भर से पहले मत आना। हर आदमी को कुछ चाहिए, और देने लायक हो तो दे भी दीजिए, देने लायक हो तो दे दीजिए,
आम के वृक्ष को लोग इसलिए लगाते हैं कि आम का फल देगा, गाय को इसलिए पालते हैं कि दूध देगी, और नेता को वोट इसलिए देते हैं ताकि ये सड़क बना देगा, लाइट ला देगा। फालतू काम करना नहीं है। अगर किसी की वोट लिया है तो कृपया रोड बनाइए, और रोड नहीं बनाना है तो वोट मत लीजिए, और वोट लेना है तो रोड बनाना है, और रोड नहीं बनाना है तो वोट देने वाले तुमको रोड पर लाकर खड़ा कर देंगे, फिर तुम रोड पर आ जाओगे। इसलिए रोड दीजिए ताकि तुम, हर व्यक्ति की एक आशा होती है। वो साधु 8वें दिन पहुंचा, महिला से लड्डू लिया, बड़ा खुश हुआ, उसको लगा श्रद्धा बढ़ गई। बोला वाला साधु, इसको पता भी नहीं कि श्रद्धा बिल्कुल खत्म हो गई। श्रद्धा खत्म बाबा, तुम भी खत्म हो जाओगे, ले जाओ लड्डू। महात्मा जी लड्डू लेकर आए। गांव से बाहर निकल रहे थे, किसी के बेटे का बर्थडे था। उसने कहा बाबा जी हमारे यहाँ से भी पूड़ी सब्जी ले लो, खीर ले लो, तो वो भी ले लिया। गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर खीर पूड़ी सब्जी बाबा ने खाया। लड्डू सोचा शाम को खा लूंगा। जिसकी मौत नहीं होती है उसके विचार बदल जाते हैं। शाम को लड्डू खाने का विचार किया। बड़ी विचित्र बात हुई भाइयों बहनों। थोड़ी देर में देखा कि 2 आदमी बॉम्बे से बिजनेस करके लौट रहे हैं, और वे लोग धन्य हो। उसी पीपल के पेड़ के नीचे हैंड पंप में पानी पीने के लिए आते हैं। महात्मा दयालु था, उसने सोचा खाली पानी क्या पिएंगे, दोनों को एक एक लड्डू दे देता हूं। दोनों सगे भाई थे। उनको बुलाया और कहा कि लड्डू खाकर पानी पियो, खाली पानी क्या पियोगे। महात्मा को ये लालच नहीं था कि ये देसी घी का बड़ा लड्डू मैं खाऊंगा। जो लालच को जीत ले वही तो महात्मा होता है, जो स्वाद को जीत ले वही तो परमात्मा होता है, और जो लालच में फंस जाए वही तो संसारी होता है, जो स्वाद में गिर जाए वही तो भोगी होता है।